So hi friends, my name is Preeti and this is my YouTube channel and I welcome you all to my YouTube channel Easy Path and ये मेरी फर्स्ट वीडियो है. सो आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट विद द एक्सपीरियंस एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं. सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसपी कोलकाता के बारे में. रिसेंटली लास्ट मंथ मैं एनएसपी कोलकाता गई थी. तो अगर आप कोई डिफेंस एस्पिरेंट हैं जो कि एफकैट, सीडीएस एंड आईएनए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ओटीए के लिए, ठीक है, तो आपके एसएसबीज आते हैं. तो ऐसे ही इंडियन नेवी के लिए हमारे 5 सेंटर्स होते हैं जिसमें से एक सेंटर हमारा कोलकाता में भी होता है, दैट इज़ एनएसबी कोलकाता. तो वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में कुछ मिथ्स भी हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपका एसएसबी एनएसबी कोलकाता में है तो कैसे जाओगे, कैसे करना है. क्योंकि जब मेरा एसएसबी कोलकाता था ना, तो कोलकाता बोर्ड थोड़ा सा ऐसा है कि जो ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं होता है. बाकी जो बोर्ड्स होते हैं वो तो आप लोगों ने सुन रखे होते हैं, लेकिन एनएसबी कोलकाता के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है. ऐसे मैं भी बहुत अननोन थी उसके लिए, तो मेरे को भी बहुत था कि यार क्या है, कैसा स्क्रीनिंग रेशियो है, क्या है. तो उसी चीज़ों के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, मैं जो भी कंटेंट होगा मैं बेटर से बेटर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी सो दैट आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो. सबसे पहली चीज़ एनएसबी कोलकाता के बारे में कि ये न्यू बोर्ड है. ठीक है, ये अभी 4 या 5 ईयर्स पहले ही बना है. और इसमें पहले क्या होता था, सिर्फ बॉयज़ जाते थे वहाँ पे, गर्ल्स के लिए नहीं था. क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो ये सिटी है कोलकाता सिटी, ये उससे भी काफ़ी अंदर है. लाइक 3 आवर्स मिनिमम लग जाते हैं वहाँ पे पहुँचते. तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है वहाँ तक पहुँचने में. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि पहले वहाँ पे बॉयज़ थे, लेकिन अभी उन्होंने 1-2 साल से गर्ल्स को भी स्टार्ट कर दिया है वहाँ पे, गर्ल्स की एसएसबी लेना भी. उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा हर एसएसबी में आप जिस दिन रिपोर्ट करते हो, लाइक जैसे हम किसी भी एएफएसबी में देखते हैं, एयरफोर्स में देहरादून हो गया, वाराणसी हो गया, तो इसमें मोस्टली क्या होता है, मॉर्निंग में 6 AM पे हमारी रिपोर्टिंग होती है. ठीक है, फिर उसी दिन हमारा जो है स्क्रीनिंग और पीपीडीटी वगैरह, OIR टेस्ट, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. लेकिन कोलकाता बोर्ड एक सबसे डिफरेंट बोर्ड है, क्योंकि मैंने बताया सिटी से 3-3.5 घंटे ज़्यादा अंदर जाने में लग जाते हैं. तो इसीलिए वहाँ पे जो रिपोर्टिंग होती है वो एक सियालदा रेलवे स्टेशन है कोलकाता का, वहाँ पे आप लोगों को रिपोर्ट करना होता है 9 AM पे. ठीक है, मॉर्निंग में 9 AM पे आपकी रिपोर्टिंग होती है. फिर वहाँ से वो चेकअप वगैरह करके, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके, और फिर वो आपको लेके जाते हैं. तो आपको मतलब 2 या 2:30 बज जाते हैं आपको लाइक बोर्ड तक जाने में. तो इसीलिए फिर उस दिन स्क्रीनिंग प्रोसेस करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और फिर उसी दिन रूट बैक करना वो उनके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा. तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे 1 दिन का स्टे देते हैं. तो जिन बच्चों ने कभी स्क्रीनिंग जो स्क्रीनिंग नहीं हुए हैं, तो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता कि हमें लाइक कैसे लगेगा वहाँ पे, कैसे रहते हैं, ठीक है, कैसा फील होता है वहाँ का खाना, रात का एटमॉस्फेयर कैसे होता है, फ्रेंड्स के साथ कैसे रहते हैं. तो वो बच्चे कोलकाता जब जाते हैं तो उनको एटलीस्ट, अगर वो स्क्रीन आउट भी हो जाते हैं, तो एटलीस्ट उनको वहाँ पे 1 दिन रहने का चांस मिलता है. तो उनको वो फील लेने का चांस मिलता है. ठीक है, तो आपको क्या होता है, आपकी स्क्रीनिंग फर्स्ट डे नहीं होती जैसे हमारी हर एसएसबी में मंडे को होती है रिपोर्टिंग. तो वहाँ पे भी ऐसी मंडे को रिपोर्टिंग होती है, बट उस दिन आपका कुछ नहीं होता है. उस दिन वहाँ पे जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है. उसके बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे को आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, पीपीडीटी एंड ऑल. मॉर्निंग में जो भी आपका टाइम होता है 6 AM एंड वो आपको बता दिया जाता है वहाँ पे. तो सबसे पहले तो यही होता है कि सबसे फर्स्ट तो यही है कि ऐसे डिफरेंट है, इसीलिए क्योंकि स्क्रीनिंग और रिपोर्टिंग दोनों डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट डेज पे होती हैं. एक चीज़ और है कि जब आप वहाँ पे जाते हो तो अपने डॉक्यूमेंटेशन आपके पास जब होता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम कंप्लीट होने चाहिए, वरना वो डॉक्यूमेंटेशन आउट कर देते हैं, आपको रेलवे स्टेशन से ही वापस भेज देते हैं. क्योंकि मेरे बैच में क्या हुआ था, वहाँ पे 2 लड़कियों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, तो वो उनको रेलवे स्टेशन से ही डॉक्यूमेंटेशन आउट कर दिया. और उस चीज़ से बुरा कुछ नहीं होता है कि जब आप बिना कोई टेस्ट दिए, बिना कुछ दिए आप ऐसे रूट बैक हो रहे हो. ठीक है, इतनी दूर जा रहे हो, इतना अपना ट्रैवल अलाउंस लगा के, और फिर आप वहाँ से वापस आ रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है. तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से रखो. जो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे चेक करते हैं वो उनके 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रेलवे स्टेशन पे चेक होते हैं. दैट इज़ आपका एक कॉल अप लेटर, एक आपका जो कोविड-19 के जो डोजेस का सर्टिफिकेट्स होता है वो, एंड थर्ड वन इज़ जो आपकी मार्कशीट होती हैं. अगर आप बीटेक एंट्री से जा रहे हो, लाइक एसएससी, नेवी, आईटी वाली, तो आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए. अगर आप एमबीए, एमएससी के थ्रू जा रहे हो तो आपके पास पीजी की मार्कशीट्स अवेलेबल होनी चाहिए. ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो रेलवे स्टेशन पे चेक करते हैं. बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जो लिस्ट होती है वो आपके पास अवेलेबल होती है, क्योंकि उन्होंने मेल पे सेंड की होती है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए. वो आपको फिर वहाँ पे जाने के बाद वो चेक करते हैं. और फिर आपको जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करते हो, तो हमारा टाइम था, हम अराउंड 2
नून में वहाँ पे पहुँच गए थे। उसके वहाँ पे जाने के बाद वो लोग आपकी रोज़ बनवाते हैं, फ्रेशर, स्क्रीन आउट्स और रिपीटर्स को अलग अलग रोज़ बनवाते हैं। देन आपको वो लंच करवाने के लिए भेजते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो भेज देते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका वो कुछ आपसे जो फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो आपसे सबमिट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो आपको अलॉट कर देते हैं आपके रूम्स, ठीक है। और फिर आपको अपने रूम्स में भेज देते हैं। देन यू कैन गो एंड टेक रेस्ट। और फिर नेक्स्ट डे से आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो नेक्स्ट डे हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ और हमारी रिपोर्टिंग थी वहाँ पे 177, जिसमें से 177 में से फिर सबसे पहले होता है OIR टेस्ट, ठीक है। दोनों OIR टेस्ट होने के बाद जो है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद फिर हमारा वहाँ पे हो जाता है PPTT। और PPTT के लाइक 15 to 20 और हाफ एन आवर, लाइक इतना ही आपको गैप मिलता है। उसके बाद आपका GD स्टार्ट हो जाता है और GD स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, फिर रिजल्ट्स के लिए लाइक आपको लंच करने के लिए भेज देते हैं और वो लोग रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो विद इन 1 or 2 आवर्स वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं और फिर जो स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो उनको अपना न्यू चेस्ट नंबर देके और अंदर एकोमोडेशन में भेज देते हैं और जो स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स होते हैं उनको वापस रूट बैक कर देते हैं सियालदा या हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पे स्क्रीनिंग ज़्यादा होती है। कोई कहता है वहाँ पे स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा होती है, कोई कहता है वहाँ पे स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन रिपोर्टिंग कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे बैच में रिपोर्टिंग 177 थी, लेकिन जो मेरे से नेक्स्ट बैच गया था वहाँ पे रिपोर्टिंग 60 थी। तो मेरे बैच में जो स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स थे वो भी 30 थे और जो मेरे से नेक्स्ट वाला बैच था उसमें 60 में से स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स 30 थे। तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपकी रिपोर्टिंग कम होती है। तो इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखो, आप OIR टेस्ट भी सोल्व करते रहो। और सबसे मेन जो होता है वो आपका नरेशन होता है कि आपका नरेशन बहुत ज़्यादा मतलब क्रिस्प होना चाहिए, बोल्ड वॉइस होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिलेटेबल होनी चाहिए टू द पिक्चर। और फिर आपने GD में भी पार्टिसिपेट किया है अच्छे से, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कैसे कोऑपरेट कर रहे हो GD में वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन को तो अच्छा रखना ही है, उसके बाद आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये बहुत मेजर फैक्टर होता है क्योंकि वहाँ का मौसम जो ऐसा है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। आप दुनिया के लाइक हमारे इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से बच्चे जा रहे हैं, कोई जम्मू से जा रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है, कोई लाइक कहीं से जा रहा है, बिहार से जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ का टेम्परेचर अलग है। लेकिन जब आप कोलकाता जाते हो तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, ठीक है। वहाँ पे तो बारिश होती रहती है। जिस टाइम पे हम गए थे उधर बहुत बारिश हो रखी थी। तो इसीलिए आई मीन टू से कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। आप अपने वॉइस का ध्यान रखें। जैसे अभी मेरा गला ख़राब हो रखा है थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपका गला ख़राब नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऑब्वियसली आप नरेट करोगे, आप स्टोरी आपकी आप अच्छे से नरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपकी वॉइस में वो क्रिस्पीनेस नहीं रहेगी अगर आपका गला ख़राब है तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। आपको कफ वगैरह ना हो, बार बार खांसी ना आए, क्योंकि आप जब नरेशन करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको खांसी आए तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर देगा। और ये मेरे साथ हो चुका है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखो। उसके बाद आपको अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी SSB के लिए जा रहे हो, लाइक आपने कोई SSB नहीं दिया, तो आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और खाना तो आपको पता ही होगा, जो बच्चे जा रखे हैं देने पहले SSB, तो खाना SSB का बहुत अच्छा होता है और वहाँ का भी बहुत अच्छा था। हमारा ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था और लंच वो भी औसम था। लेकिन हमारे में क्या था, एक प्रॉब्लम थी कि हमारे में रिपोर्टिंग ना ज़्यादा हो गई थी। नॉर्मली वहाँ पे जो रिपोर्टिंग रहती है वो 70, 80, 90 के अराउंड रहती है, लेकिन हमारे टाइम पे रिपोर्टिंग हो गई थी 177। तो उस दिन क्या हुआ, हम लोग 12:30 बजे तक फ्री हो गए थे लंच वगैरह करके। बट वी वेटेड फॉर एटलीस्ट 3 लाइक टिल 3:30 वी वेटेड, और 3:30 पे वो रिज़ल्ट आया। तो आप खुद ही सोच के चलो कि 3-3.5 घंटे बाद हम कोई सो गया है, कोई बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। सब बोर हो गए हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। और मतलब फिर 3-4 घंटों बाद वो रिज़ल्ट आया। फिर उसके बाद हम लोग एंड ऑब्वियसली मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मैं स्क्रीन आउट हो जाऊंगी क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस वाज गुड, आई गेव माय 100%। बट इट्स ओके, स्क्रीनिंग कभी कभी लगता है कि वेरी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। तो आई वॉज स्क्रीन आउट एंड बट इट्स ओके यार, ये चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर्ट हो जाओ। मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ रो रही थी एंड ठीक है, एक बार आपको फील होता है, बट डोंट वरी ना। आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करो उस चीज़ को, ठीक है। उस चीज़ से ये सीखो कि हाँ कहाँ पे कमी हो सकती है, कहाँ पे मेरी कमी रह गई होगी, ठीक है। तो
उस चीज़ पे वर्क करो। अगर आपको लगता है कि मेरी नरेशन में कमी है तो आप नरेशन पे वर्क करो, अपनी स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो। देन अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी अच्छी नहीं बनी है तो आप अपनी स्टोरी को बेटर बनाओ, ठीक है। OIR टेस्ट की प्रैक्टिस करो, OIR को लाइटली मत लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि OIR टाइम पास कराने के लिए तो लेते नहीं है। OIR भी ले रहे हैं अगर वो लोग तो किसी रीज़न के लिए ले रहे हैं, अदरवाइज़ किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है कि वो बिठा के आपका 1 घंटा 2 घंटा लगा के OIR ले रहे हैं, ठीक है। तो OIR ले रहे हैं तो येस, उसका कुछ ना कुछ वहाँ पे रोल है, तो उसको लाइटली मत लो, ठीक है। और फिर वो स्क्रीनिंग के बाद भी काम आता है। आपने कभी देखा होगा जो हमारा PIQ फॉर्म होता है, जो साइकोलॉजिस्ट के पास भी होता है, इंटरव्यूअर के पास भी होता है, उसमें ऊपर राइट साइड पे एक छोटा सा ब्लॉक बना होता है जिसमें OIR लिखा होता है। उसमें आपका OIR स्कोर मेंशन होता है, जिसे देखते ही ये पता चल जाता है कि हाँ, इस बच्चे का OIR क्या है, OIR 1 है, OIR 2 है। तो OIR बाद तक भी मैटर करता है, ठीक है। तो OIR को लाइटली नहीं लेना है। और उसके बाद आती है, ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था NSB कोलकाता का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बोर्ड है, एकदम क्लीन है और अभी न्यू बना है, तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि हाइजीन की प्रॉब्लम है, वॉशरूम्स गंदे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो NSB कोलकाता अच्छा बोर्ड है, आप जाओ वहाँ पे और अच्छे से परफॉर्म करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। आई होप मैंने आपको आइडिया दे दिया होगा, क्योंकि जब मैंने जाना था तो मुझे चीज़ों का पता नहीं चल रहा था, तो मुझे ऐसी कोई वीडियोस मिल नहीं रही थी। तो मुझे गूगल पे एक छोटा सा कंटेंट मिला जिसमें मुझे पता चला कि स्क्रीनिंग नेक्स्ट डे होती है। तो मैं नहीं चाहती कि और बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो और उनको ये फेस करनी पड़े। तो आई होप आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड मैं आपको ज़रूर मैसेज करूँगी, आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। मैं आपको हेल्प करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ, ठीक है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। जो भी फ्रेंड्स आपके NSB कोलकाता जा रहे हैं और आगे किसी भी SSB में जाने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी एंड मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी प्रिपरेशन करो, मैं भी करती हूँ और मिल के रिकमेंड होते हैं एंड देन सर्व करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।